हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5 के कंप्लीट सॉल्यूशन को। अब तक हम यहाँ पर देख चुके हैं चैप्टर 11 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, चाहे वो चित्र निर्माण हो, पिक्चर क्रिएट हो, या चैटर चैम्प हो, या धवल मयूरी लैंग्वेज से रिलेट हो। सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको हमारी वीडियोज़ में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है किसी भी चैप्टर का, तो जरूर से चेकआउट करिए एक बार हमारे पढ़ाए हुए वीडियोस को। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 हिस्ट्री ऑफ भारत मून मिशन। तो चलिए फटाफट से देखते पूरे चैप्टर को। चैप्टर का अर्थ है भारत के चंद्र मिशन का इतिहास। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में आपका लेट्स लर्न वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा, और इसके साथ ही पूरा जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर। अमन इज राइटिंग अ कॉमिक स्टोरी फॉर हिज स्कूल मैगजीन। हिज साइंस टीचर सेज दैट हिज स्टोरी इज गुड बट इट डज नॉट अलाइन विथ साइंस। अमन अपनी स्कूल की पत्रिका के लिए हास्य कहानी लिख रहा है। उसकी विज्ञान शिक्षिका कहती है कि कहानी अच्छी है लेकिन विज्ञान के अनुरूप नहीं है। She asks him to find details that are not scientifically accurate. Can you help him in finding such details? उसने उससे कुछ ऐसे तथ्य खोजने को कहती है मैम, जो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, जो उसने बनाई है कॉमिक। तो क्या आप ऐसे तथ्य खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसने चित्रित किया हुआ है, देयर वॉज अ गर्ल नेम रुचि। यहाँ पर एक लड़की है रुचि नाम की। आई विल क्लाइम अप द ट्री रीच द मून। तो वो जो लड़की है वो सोच रही है कि मैं चढ़ूंगी इस पेड़ पर ताकि मैं उस मून तक पहुंच सकूं, यानी चंद्रमा तक, क्योंकि उसको वो पेड़ के पास में ही नजर आ रहा है। तो रुचि चढ़ जाती है। रुचि क्लाइंबिंग अप द ट्री एंड रीचेज द मून। शी फाइंड्स अ वाइट रैबिट ऑन द मून। तो चढ़ जाती है वो पेड़ पर और वो मून पर पहुंच जाती है। तो उसे एक रैबिट दिखाई देता है वाइट कलर का वहाँ पर। ओ यू आर सो क्यूट। तो वो बोलती है रुचि कि तुम बहुत क्यूट हो। सडनली शी हियर्स अ लाउड वॉइस। शी लुक्स एंड फाइंड दैट देयर इज अ स्कैरी एलियन। गुर्र। तो उसको अचानक से एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है तो पाती है कि एक डरावना सा एलियन वहाँ पर मौजूद है, जिसकी आवाज़ है गुर्र, जो रैबिट को डरा रहा है। तो रुचि बोलती है, यू स्टूपिड एलियन यू स्कैर्ड द रैबिट। तुम बेवकूफ़ एलियन, तुमने उस रैबिट को, खरगोश को डरा दिया। द एलियन गेट सैड एंड स्टार्ट्स क्राइंग। जो एलियन है वो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। आई एम सो सॉरी एलियन। तो रुचि उसको देख करके सॉरी बोलती है कि सॉरी एलियन, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें रुलाया। तो ये इस तरह से कॉमिक उसने डिज़ाइन की गई है। अब अपने को क्या करना है, लिस्ट द थिंग्स दैट आर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट इन अमन्स कॉमिक स्टोरी। तो यहाँ पर जो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है उन्हें हमें लिखना है। जैसे कौन कौन सी साइंटिफिकली नहीं है, देखिए यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ये तो सही है, बट यहाँ पर जो ये सोच रही है ये साइंटिफिकली नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, एलियन होना भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रीचिंग द मून बाय क्लाइंबिंग अ ट्री, नॉट एक्जिस्टेंस ऑफ अ वाइट रैबिट ऑन द मून। चंद्रमा पर सफ़ेद खरगोश का अस्तित्व, ये भी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एलियंस एंड टॉक विद हिम, एलियंस की उपस्थिति और उनसे बातचीत, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 थिंग्स हैं जो उसकी कॉमिक में साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। अब हाउ डू यू नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट। अब आपको कैसे पता चला कि ये बातें वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है? तो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम आंसर बताएंगे इसका कि जो मून है, द मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सिंपल से एक पेड़ पर चढ़ करके हम मून पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द लूनार एनवायरमेंट इज अनसूटेबल फॉर लाइफ। जो चंद्रमा का वातावरण है वो जीवन के लिए अनुपयुक्त है, वहाँ पर जीवन अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर कि कोई जानवर मिल जाए आपको। नासा कन्फर्म दैट देयर इज़ नो एलियन ऑन द मून। नासा ने पुष्टि की है कि चंद्रमा पर कोई एलियन नहीं है, ये सिर्फ मिथ है।
ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर करना था। तो देखिए ये तो लेटस एक्सप्लोर वाला पार्ट हो गया आपका डन। यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको साथ के साथ हिंदी अर्थ भी बताते हुए पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है, बट आप रिटन में भी देख सकते हैं इसका हिंदी अर्थ जो भी मैंने आपको बताया है। अब हम चैप्टर को रीड करेंगे कि क्या कुछ कहा गया है इस चैप्टर में। लेटस चलिए पढ़ते हैं। आवर country has been exploring the moon for many years and it has been an exciting journey। हमारा देश कई वर्षों से चंद्रमा का अन्वेषण कर रहा है। अन्वेषण यानी खोज, एक्सप्लोरिंग यानी खोज करना, अन्वेषण करना, और ये एक रोमांचक यात्रा रही है। एक्साइटिंग यानी रोमांचक, जर्नी, यात्रा। ठीक है, तो आप साथ के साथ में इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं। लेट्स लुक इट हाउ वी हैव बीन रिचिंग फॉर द स्टार्स। आइए देखें कि हम किस प्रकार से ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले है चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में भेजा गया था। 2008 भारत सेंड इट्स वेरी फर्स्ट मिशन टू द मून कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट। 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान फर्स्ट मिशन चंद्रमा पर भेजा। द मेन गोल ऑफ द मिशन, ऑफ दिस मिशन, मिशन यानी जो उद्देश्य है उसका, जो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? टू टेक पिक्चर्स एंड स्टडी द मून सरफेस। चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेना और उसका अध्ययन करना। चंद्रयान फर्स्ट मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। तो चंद्रमा जो फर्स्ट था उसने एक बड़ी खोज की। डिस्कवरी अर्थात खोज। अब देखिए यहाँ पर डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग में दोनों में अंतर है। एक्सप्लोर है अन्वेषण करना और डिस्कवरी होता है खोज करना। तो खोज की चंद्रयान फर्स्ट ने एक बड़ी कि चंद्रमा पर पानी पाया गया। इट्स अ बिग थिंग। दिस वॉज अ बिग सरप्राइज बिकॉज अर्लियर नो वन न्यू दैट द मून हैड वाटर बिफोर। तो ये एक बड़ा आश्चर्य था क्योंकि इससे पहले किसी को ये नहीं जानकारी थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। Unfortunately, after about a year, the mission lost contact with the spacecraft. दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली अर्थात दुर्भाग्यवश लगभग 1 वर्ष बाद मिशन का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। बट द डिस्कवरी ऑफ वाटर वॉज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। लेकिन पानी की खोज फिर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आप यहाँ पर 2 पिक्चर देख रहे हैं, एक है लैंडर और एक है रोवर। अब लैंडर और रोवर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना रहे। लैंडर होता है रोबोट दैट लैंड्स एंड स्टे इन वन प्लेस। एक रोबोट जो उतरता है और एक ही स्थान पर ये स्थिर रहता है। ठीक है, जिस सतह पर वो उतरा है वहीं पर रहेगा। रोवर क्या होता है? अ रोबोट दैट मूव्स अराउंड टू एक्सप्लोर। एक रोबोट जो खोजबीन करने के लिए इधर उधर घूमता है। ठीक है, खोजबीन करता है। तो ये रोवर होता है जो कि ढूंढता रहता है नई नई कोई चीज़ मिल जाए उसे। तो इस तरह से दोनों का अंतर है लैंडर और रोवर का, जिसका मैंने हिंदी अर्थ बताया है ताकि आपको इजीली समझ आ सके जब भी आप इन शब्दों को सुने। नेक्स्ट है भारत डिड नॉट स्टॉप हियर। भारत यहीं नहीं रुका। इन 2019 वी लॉन्च चंद्रयान 2। 2019 में हमने फिर से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। दिस मिशन वॉज बिगर देन चंद्रयान फर्स्ट। ये मिशन जो था चंद्रयान फर्स्ट से भी बड़ा था। इट हैड अ लैंडर नेम विक्रम एंड रोवर कॉल्ड प्रज्ञा। जिसका लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, इसमें शामिल थे। द रोवर वॉज सपोज टू मूव ऑन द मून एंड सेंड बैक पिक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रोवर को चंद्रमा पर घूमना था और तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी वापस भेजनी थी। बट ड्यूरिंग लैंडिंग समथिंग वेंट रॉन्ग विथ लैंडर विक्रम एंड विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून। तो क्या हुआ? लैंडिंग के दौरान जो विक्रम है, विक्रम में कुछ खराबी आ जाती है और विक्रम चंद्रमा पर नहीं उतर सका। दिस मीन द रोवर कुड नॉट वर्क। इसका मतलब था कि रोवर काम नहीं कर सका। इवन थ्रो वी डिड नॉट लैंड द रोवर वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस मिशन लाइक हाउ टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट ट्राई। हालांकि हम रोवर को चंद्रमा पर उतार नहीं पाए लेकिन इस मिशन से हमने बहुत कुछ सीखा।
जैसे कि अगले प्रयास में सुधार कैसे किया जाए। अब बात आती है चंद्रयान 3 की, जो 2023 में भेजा जाता है। इन 2023 भारत ट्राइड अगेन विद चंद्रयान 3। 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 के साथ में एक बार फिर से प्रयास किया। दिस टाइम विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून। इस बार विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरे। They landed near the South Pole, a special area of the moon where no other country had landed on before. वे दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरे चंद्रमा के, जो चंद्रमा का एक विशेष क्षेत्र है जहां इससे पहले किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की थी। The rover Pragyan moved around and traveled more than 100 meters, sending back pictures and information to Earth. जो रोवर था यहाँ से काफ़ी सारी वो पिक्चर भेजता है, 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए पृथ्वी पर तस्वीरें और जानकारी भेजता रहा। दिस मेड भारत द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द साउथ पोल। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इससे भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिण ध्रुव के निकट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। ये एक बड़ी सफलता थी। अब इससे बिग लेसन मिलता है, द बिग लेसन, बड़ा सबक। थ्रू ऑल दीज मिशंस वी लर्न दैट इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट डज नॉट मीन वी गिव अप। इन सभी अभियानों से हमने सीखा कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें। वी कीप लर्निंग एंड ट्राइंग अगेन। हम सीखते रहते हैं और फिर से कोशिश करते रहते हैं। आफ्टर द प्रॉब्लम विद चंद्रयान 2 भारत वर्कड हार्ड एंड सक्सीड विद चंद्रयान 3। This shows us that failure can help us grow and succeed next time. इन सभी हम अभियानों से हमने बहुत कुछ सीखा। हम सीखते रहते हैं, फिर से कोशिश करते रहते हैं। चंद्रयान 2 की समस्या के बाद भारत ने कड़ी मेहनत की और चंद्रयान 3 में सफलता हासिल की। इससे हमें पता चलता है कि असफलता हमें आगे बढ़ने और अगली बार सफल होने में मदद कर सकती है। तो ये पूरा चैप्टर था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट था जब चंद्रयान उतरा था चंद्रमा की धरती पर। जो हमारे लैंडर थे, रोवर थे, वो उतरे थे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं पूरे चैप्टर का, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया है। ठीक है, अब देखते हैं। साथ के साथ मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग भी बताए थे। यहाँ पर भी आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके हम मीनिंग्स देख लेते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्ड आया फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। आपके खुद के सेंटेंस होने चाहिए, चैप्टर में से नहीं बनाने हैं। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर अर्थात अन्वेषण करना। ये एक वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। टू ट्रैवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। किसी अपरिचित, जो हम परिचित नहीं है उस क्षेत्र से, उस अपरिचित क्षेत्र के बारे में जानने के लिए उसमें यात्रा करना, वो क्या होता है? एक्सप्लोर करना। जैसे वी आर एक्सप्लोरिंग दिस साइट, है ना। जहाँ हम कभी गए नहीं हैं, पहली बार जा रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा द टीम विल एक्सप्लोर द न्यू प्लैनेट। टीम एक नए ग्रह का अन्वेषण करेगी। डिस्कवरी, खोज, खोज करने या खोजे जाने की क्रिया कहते हैं इसको। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग और बीइंग डिस्कवर्ड। सेंटेंस है द डिस्कवरी ऑफ द न्यू स्पीशीज वॉज एक्साइटिंग। प्रक्रिया, नई प्रजाति की खोज रोमांचक थी। अनफॉर्चुनेटली एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, दुर्भाग्यवश, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि। अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड रेनिंग जस्ट एज वी लेफ्ट। दुर्भाग्यवश हमारे निकलते ही बारिश शुरू हो गई। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर बारिश शुरू हो जाती है तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली। स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्षयान को कहा जाता है। अ व्हीकल यूज फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वाहन। अ न्यू स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च टू मार्स, मंगल ग्रह के लिए एक नया अंतरिक्षयान लॉन्च किया गया। लैंडर, नाउन के तौर पे यूज हुआ है। एक अंतरिक्षयान जो किसी खगोलीय क्षेत्र के लिए होता है। अ स्पेस क्राफ्ट दैट लैंड्स ऑन अ सेलेस्टियल बॉडी। द मार्स लैंडर सक्सेसफुली टच डाउन, पिन पर उतरता मार्स लैंडर सफलतापूर्वक उतर पाया।
रोवर, तो रोवर भी हमने देखा था जो मूव करता है सरफेस पर चीज़ें अन्वेषण करने के लिए। तो अ व्हीकल फॉर एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ एन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बॉडी सच एज द मून, मार्स, किसी बाह्य अंतरिक्ष पिंड की सतह का अन्वेषण करने वाला वाहन जैसे चंद्रमा या मंगल ग्रह पर। द रोवर कलेक्टेड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द सरफेस, रोवर ने सतह से चट्टानों के नमूने एकत्र किए। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका। सभी कठिन शब्दार्थ जो कि साथ के साथ में हमने देखे भी थे, हिंदी अर्थ भी आप देख सकते हैं जिसको हम साथ के साथ देख ही रहे हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स की। लेट अस डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का दमखम दिखाती है? भारत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। What was the main goal of Chandrayaan first? To take pictures and study the moon surface. चंद्रयान फर्स्ट का जो मेन गोल था वो ये था कि पिक्चर्स लेना है और मून की सरफेस को स्टडी करना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर डिस्कवरी मेड बाय चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान फर्स्ट का मेजर डिस्कवरी पॉइंट था वाटर ऑन द मून। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच रोवर वॉज पार्ट ऑफ चंद्रयान 2। रोवर का नाम जो था चंद्रयान 2 में क्या था? प्रज्ञान। What was happened to Chandrayaan 2 लैंडर विक्रम ड्यूरिंग इट्स मिशन। क्या हुआ था चंद्रयान 2 के साथ में जब लैंडर विक्रम के साथ में जब वो मिशन पर गया था? तो इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग लैंडिंग। लैंडिंग के दौरान उसका जो कॉन्टेक्ट था वो टूट गया था। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम आंसर करने हैं। व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान फर्स्ट। मेजर अचीवमेंट क्या था चंद्रयान फर्स्ट का? इट फाउंड वाटर ऑन द मून। वाई कुड नॉट द प्रज्ञान रोवर वर्क ड्यूरिंग द चंद्रयान 2 मिशन। प्रज्ञान रोवर जो है वो वर्क क्यों नहीं कर पाया चंद्रयान 2 की मिशन के तहत? द लैंडर विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून सो द प्रज्ञान रोवर कुड नॉट वर्क। क्योंकि लैंडर जो विक्रम था वो ही लैंड नहीं कर सका मून की सरफेस पे, तो प्रज्ञान रोवर वर्क नहीं कर सका अपना। What made Chandrayaan 3's mission special compared to previous mission? तो क्या स्पेशल बनाया चंद्रयान 3 के मिशन को प्रीवियस मिशन से? तो इट लैंडेड ऑन द साउथ पोल वेयर नो कंट्रीज मिशन लैंडेड। तो ये जो लैंड हुआ वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ, जो जहाँ पर अभी तक किसी भी कंट्री ने लैंड नहीं किया था। What lesson do we learn from the चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन से हमने क्या सीखा? इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी शुड नॉट गिव अप। अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो जाता है तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप लर्निंग एंड ट्राइंग अगेन। हमें लर्न करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स को फिल करना है यहाँ पर। भारत लॉन्च इट फर्स्ट मिशन टू मून इन 2008 एंड इट वॉज कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट। भारत का जो फर्स्ट मिशन जो लॉन्च करने का फर्स्ट मिशन था मून पर 2008 में था और इसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 वॉज नेम विक्रम एंड रोवर वॉज नेम प्रज्ञान। चंद्रयान 2 के जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून इन 2023। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड हुआ कहाँ पर? चंद्रमा के साउथ पोल पर 2023 में। प्रज्ञान ट्रेवल मोर देन 100 मीटर ऑन द मून सरफेस ड्यूरिंग चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के मिशन के तहत जो प्रज्ञान था, रोवर जो प्रज्ञान था, वो 100 मीटर दूर चल करके उसने जो पिक्चर्स कलेक्ट की, काफ़ी विचारणीय थी। ठीक है, सक्सेसफुल हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेस हो गया था, इससे पता चलता है। तो इस तरह से ये डन होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमर रोट नोट्स ऑन चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3. His cat mixed up all his notes. Please help Amar to sort out the details with the correct lunar mission. Write the sentence in the correct box given below. अमर ने कुछ नोट्स लिखे चंद्रयान फर्स्ट, 2 एंड 3 से रिलेट। अब उसकी जो कैट है बिल्ली, उसने उसके जो नोट्स हैं उनको मैसअप कर दिया, मिला दिया। अब उसको हेल्प करनी है हमें फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है,
तो हमें अलग अलग करना है कि चंद्रयान फर्स्ट में क्या आएगा, चंद्रयान 2 में क्या आएगा और चंद्रयान 3 में क्या आएगा उसके नोट्स में से। तो देखिए फर्स्ट में तो ये आएगा कि भारत सेंड इट्स फर्स्ट मिशन ऑन द मून कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट। इट फाउंड वाटर ऑन द मून, ठीक है, ये इसकी विशेषता थी कि उसको पानी मिला चंद्रमा की धरती पर। चंद्रयान 2 था, इट हैड लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान। इसका जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। द लैंडर विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून, जो विक्रम लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया मून पर। चंद्रयान 3 इसकी विशेषताएं में ये आ जाएगा, देखिए कि इट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, लैंड हुआ ये साउथ पोल मून के, ठीक है। और द रोवर प्रज्ञान ट्रेवल मोर देन 100 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और जो प्रज्ञान रोवर था वो 100 मीटर की दूरी को तय कर पाया चंद्रमा की सरफेस पर, ठीक है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल मिशन था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उसके जो मैसअप किए गए पॉइंट थे उन्हें अलग अलग कर दिया है। अब नेक्स्ट है, लेट्स मेक अ पोस्टर शोइंग द जर्नी ऑफ इंडियाज मून मिशन। तो जो इंडिया लूनार जर्नी रही है उसका एक पोस्टर आपको क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पोस्टर बना देंगे जिसमें हम चंद्रयान फर्स्ट को शो करेंगे, देन चंद्रयान 2 को शो करेंगे और चंद्रयान 3 में हम देखिए सरफेस पर, जो मून के सरफेस है उस पर हम लैंडर और रोवर दोनों को शो करेंगे और हमारा जो भारत का तिरंगा है वो लहरा रहा है चंद्रमा की धरती पर। तो ये काफ़ी एक गर्वित होने वाली बात थी इंडिया के लिए। तो इस तरह से हमें एक पोस्टर बना देना है। नेक्स्ट है चैटर चैम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इमेजिन यू फाइंड एन एलियन हु लिव्स ऑन डिफरेंट प्लेनेट। आपको इमेजिन करना है कि आपको एक एलियन मिलता है जो खूब सारे जो डिफरेंट अलग अलग तरह के ग्रहों पर रहता है। वॉट वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखेगा। वॉट वुड बी इट्स नेम, क्या होगा उसका नाम। ड्रॉ इट्स पिक्चर एंड राइट इट्स नेम, उसका पिक्चर ड्रॉ करने और नाम लिखें। तो इस तरह से देखिए हम इमेजिनेशन के थ्रू कोई भी एलियन का ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ करा है, नेम दिया है जॉर्प, ठीक है। तो उसकी 4 हाथ हैं, उसकी एंटीना बना दिए हैं, उसकी आइज़ बड़ी बड़ी कर दी, जैसे हम एलियन के बारे में सुनते आ रहे हैं उसी तरह का स्वरूप बनाया है, और 2 पैर बना दिए इस तरह से। तो इस तरह से ये डन होता है आपका चैटर जैम वाला क्वेश्चन, जो कि आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो में खास ये मिलता है कि आपको एक भी क्वेश्चन कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमारे वीडियो के तहत मिल जाते हैं। लास्ट देखेंगे धवल मयूरी लैंग्वेज, जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं हर चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं चलिए देखते हैं। धवल बोलता है, आवर कंट्रीज मून एक्सप्लोरेशन जर्नी हैज़ बीन एक्साइटिंग, हैज़ नॉट इट मयूरी। धवल मयूरी से बात करता है कि जो हमारी जो चंद्रयान की जर्नी रही है, जो हमारी मून जर्नी रही है, वो काफ़ी एक्साइटिंग थी, एक्साइटिंग रही है। ऐसा कौन कहता है? धवल कहता है मयूरी से। तो मयूरी बोलती है, मयूरी आई एग्री, इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई वॉन्ट टू राइट अबाउट द जर्नी स्टेप बाय स्टेप, कैन यू हेल्प मी विद दैट। मैं सहमत हूँ, ये बहुत रोमांचक है, मैं इस यात्रा के बारे में कदम दर कदम लिखना चाहती हूँ, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो। धवल बोलता है, श्योर, वाई डोंट यू मेक अ टाइमलाइन ऑफ आवर कंट्रीज मून एक्सप्लोरेशन। क्यों ना आप हमारे देश द्वारा चंद्रमा पर किए गए अन्वेषण का एक समय क्रम तैयार करें। मयूरी बोलती, ग्रेट आइडिया, लेट्स डू इट। मयूरी बोलती है, बहुत बढ़िया विचार है, चलो करते हैं। धवल एंड मयूरी हैव मिक्स अप द इवेंट्स, हेल्प देम पुट दीज इन द करेक्ट बॉक्स। अब वो जो भी इस मिशन के तहत इवेंट्स हुए हैं उनको मिला देते हैं वो आपस में, अब उन्हें सही बॉक्स में डालने में उनकी आप मदद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। भारत ट्राइड अगेन विद चंद्रयान 3, दिस टाइम विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून। भारत लॉन्च चंद्रयान 2, दिस मिशन वॉज बिगर देन चंद्रयान फर्स्ट, इट हैड अ लैंडर नेम विक्रम एंड रोवर कॉल्ड प्रज्ञान, विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून। भारत सेंड इट्स वेरी फर्स्ट मिशन टू द मून कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थर्ड जो सेंटेंस है वो आ जाएगा 2008 का, कि भारत सेंड इट्स वेरी फर्स्ट मिशन टू द मून कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। कि जो भारत है उसे अपना पहला चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर भेजा था 2008 में, और इसमें जो एक मुख्य उपलब्धि थी वो ये थी कि चंद्रमा पर उसने पानी की खोज की।
2019 की बात करें तो भारत लॉन्च चंद्रयान-2, दिस मिशन वाज बिगर देन चंद्रयान-1। ये चंद्रयान-2 मिशन जो था ये चंद्रयान-1 से बड़ा था। इसमें विक्रम नाम का एक लैंडर था और प्रज्ञान नाम का एक रोवर था, ठीक है। बट विक्रम जो था वो लैंड नहीं कर सका। इट हैड अ लैंडर नेम विक्रम एंड अ रोवर कॉल्ड प्रज्ञान। विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून, मून की सरफेस पर वो लैंड नहीं कर सका। तो ये 2019 वाले इवेंट में आ जाएगा। 2023 में क्या हुआ था, भारत ट्राइड अगेन विद चंद्रयान-3। भारत ने प्रयास किया चंद्रयान-3 के साथ में फिर से। दिस टाइम विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून। इस बार विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा पर सुरक्षित उतर पाए। तो इस तरह से इवेंट को हमें सक्सेसफुली टेबल में संकलित कर देना था। तो इस तरह से डन होता है ये कंप्लीट चैप्टर, जिसमें आप हिंदी टू इंग्लिश विद अर्थ के साथ साथ सभी क्वेश्चन के आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के आपको देखने को मिले। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। जो भी आपको चैप्टर से रिलेट मिलना चाहिए था वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। होप सो आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर 12। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।